हेलो एवरीवन। मैं आपको जो आज अध्ययन करवाने जा रही हूँ वो स्पर्श भाग 1 से लिया गया है। ये 9वीं कक्षा का अध्याय है। अध्याय का नाम है एक फूल की चाह और इसकी रचना की है सियाराम शरण गुप्त जी ने। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकटचिर गांव में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे, इस कारण परिवार में ही इन्हें कविता के संस्कार सभ्यता प्राप्त हुए। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे, मतलब भक्त थे, और इनका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथावाचक, कथानायक, सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवित चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना, द्वंद्व सम्मिलित है, मतलब पूरी तरह से उभरा हुआ है। सियाराम शरण गुप्त की कृतियां हैं मौर्य विजय, आद्रा, पाथ्य, मृन्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादल और नुकुल। एक फूल की चाह गुप्त जी की लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। छुआछूत एक बीमारी है जो महामारी फैल गई थी। एक मरणासन अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने का बीड़ा उठाया। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नज़र में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के स्वर्ण भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया? क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? यह कविता का मार्मिक अंश ही बताएगा। हाँ जी, अब शुरू करते हैं पाठ एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन द्रुदांत नितांत, भरे हुए थे निज कृष्णरव में हाहाकार अपार अशांत। अब यहाँ पर जो कवि क्या कहना चाहता है, पहले तो मैं आपको इसके अर्थ बताऊंगी। उद्वेलित होता है भाव विभोर, अश्रु राशियाँ आंसुओं की लड़ी, हृदय हो गया मन, धधकाकर तड़प कर, प्रचंड तेज, क्षीण कंठ दुखी आवाज़, मृतवत्साओं जिन माताओं की संतानें मर गई हों, रुदन रोना, द्रुदांत प्रतिकूल, और नितांत होता है बिल्कुल, और दुदांत होता है जिसे वश में करना मुश्किल हो। कृष हो गया कमज़ोर। अब यहाँ पर जो कवि है, मतलब श्री राम गुप्त जी, हमें क्या बता रहे हैं कि एक महामारी फैली हुई है। हम आजकल देख रहे हैं जैसे कोरोना वायरस जो फैल चुका है, वो भी एक अछूत एक महामारी है जो छूने से या साथ रहने से फैलती है। उसी प्रकार बरसों पहले ही एक महामारी फैल गई थी, एक भयानक बीमारी जो फैल गई थी। अब यहाँ पर जो कवि ने कहा है कि महामारी के फैलने का वर्णन कवि करते हुए कहते हैं कि लोग महामारी से मर रहे हैं। मृतकों के सगे संबंधी परेशान और पीड़ित होकर निरंतर आंसू बहाते हैं, मतलब लगातार आंसू बहा रहे हैं। उनके हृदय रूपी चिताएं धधक धधक कर पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं, मतलब उनके हृदय में जो चिताएं जल रही हैं, मतलब उनके हृदय में जो आग लगी हुई है वो तड़प तड़प कर उनकी पीड़ा को बयां कर रही हैं। भीषण महामारी प्रचंड होकर, मतलब तेजी से महामारी इधर उधर फैल रही है। जिन ममतामयी माताओं की संतानें मौत को प्राप्त हो चुकी है, मतलब जिन ममतामयी माताओं की संतानें मर चुकी हैं, वो माताएं कमज़ोर गले से चीख चिल्ला रही थी। उनकी करुणा से भरी चीख पुकार सब दिशाओं में फैल रही थी, मतलब उनके चिल्लाने की आवाज़ जो चारों दिशाओं में गूंज उठी थी। अपने कमज़ोर और दीनहीन हाहाकार के शोर में उनकी अशांत कर देने वाली अपार मानसिक पीड़ा छुपी हुई थी, मतलब वो किस प्रकार अपने पुत्रों को प्यार करती थी। जैसे हम आज देखें कि कोरोना वायरस हर जगह फैल चुका है, हमें यही संदेश दिया जाता है ना कि हम अगर घर में रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे और मतलब बचे रहेंगे। ये भी एक तरह की महामारी है जो छूने से और साथ रहने से फैलती है। लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार सुखिया की बेटी
जो सुखिया का पिता जो अपनी बेटी को रोकता है, उसकी बेटी को एक बीमारी फैल गई, मतलब बीमारी जो लग जाती है। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानना था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। निहार होता है देख कर। अब यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहना चाहता है कि सुखिया अपनी बेटी को बाहर जाने से रोकता है। क्यों रोकता है? छूत की बीमारी फैलने पर सुखिया के पिता का हृदय भय से भर जाता है। मतलब उसे डर लगता है कि जो छूत की बीमारी फैल गई है, जो महामारी फैली हुई है, कहीं उसकी चपेट में उसकी बेटी ना आ जाए, कि कहीं उसकी बेटी को महामारी का रोग ना घेर ले। अतः मैं अपनी बेटी को बहुत रोकता था कि वह खेलने के लिए घर से बाहर ना जाए, क्योंकि वो तो उसे रोकता रहता था कि बेटी यहाँ ना जा, बेटी वहाँ ना जा, क्योंकि एक पिता के मन में एक अजीब तरह का भय था, एक डर था कि अगर वो बाहर जाती है तो वो भी उस बीमारी की चपेट में आ जाएगी। लेकिन स्वभाव से चंचल होने के कारण सुखिया का खेल नहीं रुकता था। वह पल भर भी एक जगह टिक कर या स्थिर होकर नहीं बैठती थी। वो कभी बाहर चली जाती, कभी अंदर आ जाती। उसे बाहर गया देखकर उसका जो पिता था, उसका जो हृदय था, वो कांप उठता था। वो यही सोचता था कि किस प्रकार वो अपनी बेटी को बचा सके, कि वो उसे बाहर जाने से रोक सके। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तृप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूँ किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल हिलाकर दो। अब यहाँ पर जो दिवस है वो दिन है, और तनु का अर्थ है शरीर। ताप तृप्त होता है बुखार, विह्वल हो गया दुखी। अब उसके जो मन का जो डर था कि उसकी बेटी को महामारी मतलब हो जाएगी और छूत की बीमारी लग जाएगी, वो ही डर उसका जो बाहर आ गया। कवि कहता है कि मेरे भीतर जो डर का भाव था, मतलब उसके सुखिया के पिता के मन में जो भाव था वह बाहर आ गया। वही एक दिन प्रकट रूप में मतलब सामने आया, कि बाहर आने का भाव, कि उसके मन के जो भाव थे वो बाहर निकल आए, उसका डर जो सामने आ गया। उसने अपनी बेटी के शरीर को ज्वर से पीड़ित, मतलब बुखार से पीड़ित पाया, क्योंकि उसका जो शरीर था पूरी तरह से तप रहा था। ज्वर की पीड़ा से पीड़ित होकर, मतलब पीड़ा से वो पीड़ित होकर ना जाने किस डर से, मतलब बार बार उसकी बेटी की जो इच्छा थी, उसकी बेटी चाहती थी कि उसे एक माँ के फूल का प्रसाद मिल जाए, माँ के चरणों से, मतलब एक जो फूल लाकर अगर वो अपनी बेटी को देता है तो उसकी बेटी बच जाएगी। ये उसकी बेटी की अपनी इच्छा थी कि उसे भी एक माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल मिल जाए। सुखिया का एक फूल प्रसाद की कामना करना उस पर देवी प्रकोप के प्रभाव का प्रमाण प्रस्तुत करता है। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। अब जो क्रमशः का यहाँ पर मीनिंग दिया गया है लगातार, और कंठ है गला, क्षीण मतलब कमज़ोर, शिथिल हो गया ढीले। अब यह सारे मतलब उसके हाथ पैर जो है ठंडे पड़ने शुरू हो गए। अब यहाँ पर जो उसका पिता कहता है कि धीरे धीरे सुखिया के गले की आवाज़ कमज़ोर हो गई, मतलब उसकी आवाज़ निकलनी बंद हो गई, उसके सारे अंग ढीले पड़ गए, मतलब उसके हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो गए। मैं मन को मारे हुए अर्थात उदास हुए नए नए तरीके सोचने में लीन था, मतलब मगन था कि किस प्रकार अपनी बच्ची को बचाऊं। सोचता था उसके लिए फूल कैसे लाया जाए, क्योंकि जो वो फूल मांग रही थी देवी के चरणों में, वो एक मतलब जो मंदिर था वो मतलब सभा समिति के लोगों ने बनाया हुआ था, और वहाँ के सदस्य जो सुखिया के पिता को वहाँ प्रवेश करने से मना करते थे, क्योंकि वो छूत जाति का था। अब सवेरे सजग होकर मैं जाग कर यह ना जान सका कि कब दोपहर हो गई, मतलब उसके पिता को कब दोपहर हुई या कब रात हुई, इस चीज़ों का पता ही नहीं चला। वो तो इस सोच में डूबा हुआ था कि वो किस प्रकार अपनी बेटी को वो फूल ला कर देगा। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने मतलब डसने, कितना बड़ा तिमिर आया, तिमिर यहाँ है अंधकार। ऊपर विस्तृत महाआकाश में, महा मतलब विस्तृत मतलब बड़ा, महाआकाश जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। अब यहाँ पर जो एक पिता की हालत बताएगी कि सुखिया की निरंतर मतलब तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उसकी हालत में और भी मतलब गिरावट आ रही थी। ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी हालत जो सुधरती जा रही थी, उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यही दशा के कारण एक पिता निराश था। यद्यपि मैंने अपनी बेटी का हठ पूरा करने के अनेक उपायों पर विचार किया,
किंतु केवल निराशा ही मेरे हाथ लगी। मेरी इतनी सुकुमार और छोटी सी बालिका को ग्रसने मतलब डसने के लिए इतनी प्रचंड महामारी का प्रकोप छाया हुआ है। सुखिया की आंखों से आग निकल रही थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो कि पूरे आकाश में अंगारों की तरह अनगिनत तारे चमक रहे, मतलब अंगारे उठ रहे हों आकाश से। जिस प्रकार तारों से आकाश के विस्तार का अनुमान नहीं लग पाता, मतलब तारों से आकाश के विस्तार का मतलब हम तारे तो देखते हैं, अनगिनत तारे होते हैं, लेकिन हम आकाश के विस्तार रूप का वहाँ पर देख नहीं पाते या उसका अनुमान नहीं लगा पाते। उसी प्रकार सुखिया की झुलसती आँखों से उसके शरीर के ताप का सही अनुमान नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका शरीर और उसकी जो आँखें हैं उस आँखों से भी अंगारे बरस रहे थे।